शहर में कोहराम बरपा था। बड़े बूढ़े और बच्चे तो सूरज गरूब होने से पहले ही अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते। औरतें शाम होते ही दरवाजों के कवाड़ बंद कर लेती थी और हर एक का दिल सारी सारी रात सहमा रहता। तो खुदा जाने वो पुरस्कार और हैबतनाक साया सा कब और किस वक्त उनके सामने आ जाए। ये एक चलते फिरते इंसान का साया था जिसने अपने सारे जिस्म को बुर्के से ढांप रखा था। बस उसकी दो आंखें दिखाई देती थी या फिर हाथ। इन हाथों पर भी दुस्ताने चढ़े होते थे। अय्याज 7वीं जमात में पढ़ता था। उसके वालिद सिकंदर अली खान एक करोड़पति ताजिर थे। वो जब भी शाम को घर लौटते तो उन्हें इस पुरस्कार और हैबतनाक साए का खौफ महसूस होने लगता। घर में दाखिल होने से पहले बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देखते कि कहीं वो पुरस्कार और हैबतनाक साया उनके पीछे तो नहीं आ रहा। शहर के सभी लोगों का करीब करीब यही हाल था। दो एक मरतबा सिकंदर अली खान का इस पुरस्कार और हैबतनाक साए से आमना सामना भी हुआ। एक शाम साए ने उनके गले को दबोच लिया। सिकंदर अली खान चिल्ला उठे, तुम मुझसे जितनी रकम चाहे ले लो, मगर मेरी जान बख्शी कर दो। और साए को उन पर रहम आ गया। उसने सिकंदर अली खान को छोड़ दिया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ चंद दिनों के लिए। साया फिर उनके ताक़ुब में रहा। होते होते ये खबर पुलिस के सदर दफ्तर में पहुंच गई। पुलिस के सबसे बड़े अफसर ने इस सिलसिले में शहर के थानेदारों का इजलास किया और पुरस्कार और हैबतनाक साए की असलियत मालूम करने के लिए एक तफ्तीशी टीम कायम की। पुलिस के तमाम अमले को हिदायत कर दी गई कि वो शाम होने से पहले पहले ही अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लें और सारी रात शहर का गश्त किया करें। पुरस्कार और हैबतनाक साए का खौफ जब बढ़ता ही चला गया तो लोगों से अपील की गई कि वो इस साए को पकड़ने के लिए बहादुरी और जुरात से काम लें और पुलिस से हर मुमकिन तावन करें। साए को पहचानने के लिए तमाम अखबारात में उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें भी छाप दी गई। अय्याज की अम्मी सिकंदर अली खान से मुखातिब थी कि अब आप घर से ना निकला करें। शाम होते ही सारे शहर में मुर्दनी छा जाती। पुरस्कार और हैबतनाक साए का खौफ इस हद तक फैल चुका था कि लोगों ने दिन को भी घरों से निकलना छोड़ दिया। रात के वक्त सारे शहर में हू का आलम तारी रहता। और तो और गश्त करने वाली पुलिस भी डर के मारे लोगों के घरों में छुप जाती और पुरस्कार और हैबतनाक साया अकेला ही शहर में फिरता रहता। इस साए की गर्दन हर वक्त अकड़ी रहती थी। अब उसे किसी घर में दाखिल होने के लिए खुले दरवाजे को तलाश नहीं करना पड़ता, बल्कि वो बंद कवाड़ों वाले घरों में भी पहुंच जाता। एक रात पुरस्कार और हैबतनाक साया एक घर में घुसा तो लोग जाग पड़े। उन्होंने शोर मचा दिया। साए ने वहां से अखबार उठाया, चुपके से गायब हो गया और बाहर आकर अपनी तस्वीरें देखने लगा जो अखबार में छपी हुई थी। शहर के सब लोग हैरान थे कि पुरस्कार और हैबतनाक साया बंद दरवाजों के घरों में किस तरह दाखिल हुआ। वो इसी सोच में खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए और साए को देखने लगे, जो शहर के चौराहे में खड़ा सब लोगों को घूर रहा था। एक शख्स ने कहा, ओ, ये तो जिंदा इंसान है जो हमें देख रहा है। कुछ लोगों ने कहा, यह कोई जासूस मालूम होता है। बाज ने मारे दहशत की फटी फटी नजरों से उसकी तरफ देखना शुरू किया, जैसे वो साया कोई डाकू हो। साया इन सब लोगों की चहमगोइयां सुन रहा था। उसने सिर्फ आंखों की पुतलियों को घुमाकर हर एक के चेहरे से उसके दिल की कहानी पढ़ने की कोशिश की। वो सिकंदर अली खान को तलाश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस के आला अफसर वहां पहुंच चले। एक अफसर ने हाथ के इशारे से कहा, तुमने सारे शहर को एक मुसीबत में गिरफ्तार कर रखा है। तुम चाहो तो पुलिस में भर्ती हो सकते हो। तुम्हारी तरक्की के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। तुम्हें माकूल तनख्वाह मिलेगी और तुम मुल्क की खिदमत भी कर सकोगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम अपने चेहरे से निकाब उल्टा दो। पुलिस अफसर ने अभी हाथ आगे बढ़ाई था कि पुरस्कार और हैबतनाक साया बोल पड़ा, खबरदार, मेरे हाथ को छूने की कोशिश न करना, वरना अभी जल कर राख हो जाओगे। साए के इस हुक्म पर एक आदमी ने कहा, अरे इसकी तो एक ही आंख है। दूसरे ने कहा, और इसमें से भी शोले से निकल रहे हैं। ये देखकर सब खौफ से पीछे हट गए। पुरस्कार और हैबतनाक साए की अजीब बात यह थी कि दूर से उसकी दो आंखें नजर आती थी और करीब से सिर्फ एक दिखाई देती थी। कुछ देर बाद साए ने पुलिस अफसरों से कहा, मुझे सिकंदर अली खान के घर जाने दो। पुलिस के सिपाही इसके रास्ते से हट गए।
سایہ فوراً سکندر علی خان کے گھر کی طرف بڑھا اور صحن میں داخل ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب لوگ جاگ پڑے اور سائے کو پتھرائی پتھرائی نظروں سے دیکھنے لگے۔ سائے نے گرجدار آواز میں پوچھا، سکندر کہاں ہے؟ مجھے صرف اور صرف اس کی تلاش ہے۔ گھر کے لوگوں نے سائے کے آگے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے اور اس کی منت سماجت کی کہ وہ سکندر علی خان کو چھوڑ دے۔ خود سکندر علی خان گھر کے آخری کمرے میں روح پوش تھے۔ پراسرار اور ہیبت ناز سایہ بالآخر سکندر علی خان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ سکندر علی خان جاگ پڑے اور سائے سے التجا کی، میری ساری دولت لے لو اور میری جان بخش دو۔ نہیں نہیں، تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ مہینہ پہلے تمہارے سامنے ایک غریب آدمی بھوکا مر گیا اور تم نے اس کی مدد نہ کی۔ تمہاری دولت کی مجھے نہیں، غریبوں کو ضرورت ہے۔ پولیس کے سپاہی اور آفیسر باہر کھڑے پراسرار اور ہیبت ناز سائے کو قابو میں کرنے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ بعض کے خیال میں برقعے میں چھپا ہوا آدمی پاگل تھا، جبکہ بعض کی رائے یہ تھی کہ وہ اپنی آنکھ کے ایک اشارے سے کئی لوگوں کو قتل کر سکتا ہے۔ اسے نیچے دکھایا جاتا تو کیوں کر؟ ہر پولیس آفیسر کے لیے یہ مسئلہ درد سر بنا ہوا تھا۔ ان کے لیے اندر جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ پراسرار سائے سے صلح کی ہر ممکن کوشش میں مصروف تھے۔ پولیس افسر نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، تم کچھ کھاؤ پیو گے؟ سائے نے کہا، میں کچھ کھا پی نہیں سکتا اور نہ ہی تمہیں اپنا چہرہ دکھا سکتا ہوں۔ ہاں البتہ پلنگ پر لیٹ کر آرام ضرور کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ پلنگ پر لیٹ گیا۔ پولیس کے افسر بہت خوش ہوئے۔ انہیں جب یقین ہو گیا کہ سایہ سو چکا ہے تو ایک پولیس افسر بندوق لے کر اس کا کام تمام کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا، مگر وہاں ایک بے سر کی لاش پڑی تھی۔ قریبی سکندر علی خان مردہ حالت میں پائے گئے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سایہ بھوک سے مر جانے والے کی روح کا تھا۔